हेलो फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, कल था वैलेंटाइन डे। तो कैसा रहा आप सभी का? देखो, आप सबका अच्छा गया, लेकिन हमें तो वैलेंटाइन डे का पता ही नहीं था कि कल क्या वैलेंटाइन डे, क्या चॉकलेट डे, क्या हक डे, कुछ नहीं पता। लेकिन जो हाँ मुझे पता चला था कल वैलेंटाइन डे का, वो 8:30 बजे के बाद पता चला था कि हाँ आज वैलेंटाइन डे है। और अ, वो कैसे पता चला कि रश इतना ज़्यादा हो गया था, काम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं घर पे गया रात को 1 बजे। और तो कल तो हमें समय मिला ही नहीं है बात करने का, और समय कल क्या आज भी बात करने का नहीं मिल रहा, क्योंकि आज सैटरडे हो गया और सैटरडे और संडे को तो होटल लाइन में काम ज़्यादा होता है। और वैलेंटाइन डे की बात करूँ तो कल वैलेंटाइन डे ही नहीं था, कल था ब्लैक डे। जिसके लिए वैलेंटाइन डे था उन्होंने वैलेंटाइन डे बनाया, लेकिन जिसके लिए देश के प्रति कुछ था उन्होंने अपना ब्लैक डे समझ के अपना दिन को एंजॉय किया, या फिर जो शहीद जवान शहीद हुए हैं उनके बारे में जो भी उनकी भावना थी। तो गाइस, शेफ़ लोगों का तो कोई वैलेंटाइन डे नहीं होता। दूसरी बात कि एक हमारी छोटी फैमिली है, तो हमारे लिए तो हम तो वैसे भी वैलेंटाइन डे वगैरह कुछ मानते ही नहीं, क्योंकि इतना अगर चोंचलेबाजी हम करेंगे तो शायद हमारे लिए तो अच्छा नहीं है। हम शायद उन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं जो हमारा कर्म है, या फिर जो अभी चल रहा है, हम उन चीज़ों को ज़्यादा वो करते हैं। इतना खर्चा अगर मैं वैलेंटाइन डे को मान के और बाहर घूमने फिरने, खाना पीना, इधर उधर ऐसे करूँगा, उससे कम पैसे में मैं अपने घर पे ही बहुत अच्छे से मतलब पार्टी स्पेंड करेंगे अपने फैमिली बच्चों के साथ में। तो गाइस, बात कर रहे थे हम, चलो वैलेंटाइन डे की तो खैर हो ही गई है बात। तो आप लोगों का कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा होगा, अच्छी बात है। देखो, लाइफ है, एंजॉय करना चाहिए। तो गाइस, आज का दिन जो है हमारे लिए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि आज बाबू को जो है अगर देसी लैंग्वेज में बात करूँ तो उसको माता निकली है। और अगर डॉक्टर लोगों की लैंग्वेज में बात करूँ तो बाबू को आज खसरा हुआ है। और इन सब की हमें तो नॉलेज नहीं है। बाकी मुझे भी एक बार माता निकली थी, उस समय मैं ड्यूटी पे ही था एक जगह पे, पानीपत में जॉब कर रहा था। तो आज बाबू को निकली है तो बहुत दुख हो रहा है। मतलब हम लोगों को कितनी तकलीफ़ हुई थी तो उसको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। और सबसे मेन बात कि अभी रवीना का कॉल आया था थोड़ी देर पहले मेरे पास, तो रवीना रो रही थी। और मेरे साथ क्या, अब घर पे ही फ़ोन किया था, सिस्टर के पास फ़ोन किया था, तो सिस्टर से भी बात करते करते रो रही थी। उन्होंने भी हमारी मजबूरी को समझा, हमारी फीलिंग को समझा। तो शायद वो कल आ रहे हैं। मतलब मुझे इतना ही पता है कि भाई सिस्टर मेरी कल आ रही है। तो अभी तो देखो मैं ड्यूटी पे हूँ, क्योंकि ड्यूटी भी छोड़ के नहीं जा सकता। उसने मेरे को कॉल किया था क्योंकि अकेले परेशान है, तो मैं भी उसकी समझता हूँ। देखो, एक छोटा बाबू है और हम दो ही मेंबर हैं, तीसरा मेंबर कोई नहीं है। मतलब माँ बाप भैया भाभी हमारे साथ कोई नहीं है। मम्मी पापा तो खैर हमारे साथ क्या इस दुनिया में ही नहीं है। तो हम मतलब रवीना इतनी परेशान है, तो उसकी फीलिंग को मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी भी क्या मजबूरी है कि देखो नौकरी है, नौकरी के हिसाब से करना पड़ेगा। अगर मैं सोचा हूँ, क्योंकि देखो मैंने तो बच्चे हैं, उन्हीं के लिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ना इस चीज़ को ज़रूर सोचता हूँ कि अगर मैं नौकरी नहीं करूँगा तो उनको खिलाऊँगा कैसे, उनको पालूँगा कैसे, क्योंकि उनकी खुशियों के लिए ही मैं मतलब अपनी खुशियाँ गँवाता हूँ। तो गाइस, आज मतलब थोड़ी फीलिंग थी वो शेयर की मैंने आपको। और अच्छी बात है, देखो लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, लेकिन मेरा कहना ये है कि हमारे लिए तो कोई वैलेंटाइन डे नहीं है। और हम जो करते हैं, हम आपस में फैमिली के साथ में बैठ जाते हैं, अच्छा लगता है वो बना लेते हैं, और जो अच्छा लगता है वो कर भी लेते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे इन सब को तो हम नहीं मानते। हाँ, ब्लैक डे था, वो मेरे लिए भी था और सभी देशभक्तों के लिए भी होगा। मैं ये नहीं कहता मैं देशभक्त हूँ, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को ज़रूर मानता हूँ कि जैसे मैं एक शेफ़ हूँ, आप लोग शायद, आप लोग क्या मतलब कोई भी विश्वास नहीं कर सकते इस चीज़ को कि शेफ़ एक शेफ़
कि भूखा रह के मतलब टाइम काटना पड़ जाता है। हाँ, ये हकीकत है कि मतलब हमारा एक ऐसा टाइम आ जाता है कि हम खुद भूखे रह लेते हैं, लेकिन कस्टमर को ज़रूर अच्छे से अच्छा, अच्छे प्रिपरेशन के साथ में, अच्छे टेस्ट के साथ में हमको मतलब खाना देते हैं। तो उनके लिए मतलब मेरा साफ बात करूँ तो अब आर्मी वाले हैं, वो हमारी रक्षा के लिए बैठे हैं, वो दिन रात जागते हैं, मेहनत करते हैं तो हमारी रक्षा के लिए। और एक शेफ़ लोग जो है वो एक मतलब एक भूखा कह लो या फिर कुछ भी कह लो, हाँ, शेफ़ लोगों की एक ऐसी ड्यूटी है कि अगर कोई भी आता है तो रेस्टोरेंट में, ढाबे पे, होटल में, रिसोर्ट में, मतलब कहीं पे भी आता है, बाय द वे कैफ़े में, एक छोटी से छोटी शॉप पे अगर कहीं पे भी जाता है तो वो खाना खाने के लिए जाता है। अगर भूख लगी है, एक बर्गर को ले लेते हैं, अगर बर्गर भी खाने जा रहे हैं तो उसको भूख लगी होगी या उसका मन क्या होगा, तो इसलिए तो हम लोग भी उनके लिए ही नौकरी कर रहे हैं। तो हमारी और आर्मी की जो जॉब है, मैं तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं मानता, बस फ़र्क ये है कि वो बॉर्डर पे खड़े हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, और हमारा फ़र्क ये है कि हम एक किचन में रह के मतलब एक गर्मी के में तो खैर हम करते ही करते हैं, बाकी हम किचन में रह के हम दूसरे के लिए भट्टी के सामने, तेल के सामने, एक गैस सिलेंडर की मतलब ख़तरनाक उसके साथ में हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। मतलब काफ़ी लोग मतलब हम काम भी करते हैं तो कब उंगली कट जाए, कब क्या कुछ नहीं पता, गरम तेल है कब अपने ऊपर गिर जाए, और ग्रेवी बना रहे हैं तो पतीला कब क्या मतलब कैसे गिर जाए, सिलेंडर है कब क्या फट जाए, कुछ नहीं पता। तो हम भी खतरों के साथ काम करते हैं। तो हमारी भी मतलब हम ये नहीं कहते काम कोई भी हो, हर काम में ख़तरा है ही है, लेकिन कुछ होती हैं जॉब ऐसी कि मतलब सामने वाला विश्वास नहीं करता कि भाई इसका ये काम खाना बनाने का काम है और ये भूखा रह सकता है। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर शेफ़ की बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी लोग ऐसे हैं कि मतलब दूसरों को खिलाने के लिए खुद भूखे रह जाते हैं। जब बात करूँ भूखा कब रहता है बंदा, जब हम लोग क्लोजिंग करते हैं रात को और प्रेशर ज़्यादा हो, उसकी कॉल आ रही है, किसी की गर्लफ्रेंड की कॉल आती है, किसी की मम्मी की कॉल आती है, किसी की वाइफ की कॉल आती है, तो उस टाइम क्या होता है कि क्लोजिंग होती है, तो घर पे तो यही पता है कि भाई क्लोज हो चुका है हुआ, तो अभी बात कर लेना बेटर है। तो अब उनको ये नहीं पता कि शायद लास्ट ऑर्डर भी होगा, या फिर पार्टी चल रही है तो उनका भी खाना पिकअप हो रहा होगा, या फिर मेन टेबल लगी है उनका पिकअप हो रहा होगा। तो वो क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी निकलने के लिए चक्कर में वो ये सोचते हैं कि छोड़ यार, जो हल्का फुल्का हमने चलते फिरते खा लिया था वो ठीक है, अपना सुबह नाश्ता कर लेंगे। वो रात को निकल जाएगा क्लोजिंग करके, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ड्यूटी हुई जिसकी, वो मॉर्निंग में आके खा लेगी, जिसकी आफ्टरनून हुई वो अपना मतलब बाहर से कुछ चाय कॉफ़ी कुछ भी खा पी लिया। तो ऐसे मतलब टाइम काटते हैं। तो वाइस अभी रवीना का भी कॉल आ रहा है, तो करते हैं नेक्स्ट टाइम बात। और आज फैमिली व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि बाबू को थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, और रवीना भी थोड़ी बिजी है, अकेली परेशान है, मैं उसकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और गाइस सपोर्ट करो, प्यार दो पूरा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू सो मच आज के लिए।